इतना कोहरा क्या आपके यहाँ की भी गिर रहा है? इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आज है फ्राइडे, जुम्मे के दिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अशरा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए अशरा जा रही है स्कूल, अशरा क्या उनके भाई भी जा रहे हैं साथ साथ। तो इस तरह से पूरी सेफ्टी के साथ बच्चों को स्कूल भेजना है, ग्लव्स और ये सब मास्क वगैरह लगा के। तो दानियाल यहाँ पे पूरा गेटअप कर रहे थे, अपना रेडी हो रहे थे। हमने इनसे मतलब बोला कि भैया इस तरह से आप स्कूल मत जाओ, मतलब ठंडी लग जाएगी, नाक कान सब एकदम परफेक्ट कवर होना चाहिए। तो जो बच्चे नहीं लगाते हैं तो लगाइए प्लीज़। अगर आप बीमार हो जाएंगी तो आपकी मम्मा को बहुत मेहनत पड़ेगी, मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उन्हें केयर करनी पड़ेगी। बच्चे बीमार हो जाते हैं, उससे बेहतर रहता है कि हम खुद पड़ जाएं, बच्चे ना बीमार हो कि उनकी बहुत केयर करनी पड़ती। तो ये सब चले गए लाफिस करके स्कूल। फिर हम आगे अपने किचन में, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जो किचन के बर्तन या टूल्स होते हैं, कितनी उसमें गंदगी डस्ट होती है जो हमें कम दिखती है पर वो नज़र नहीं आती। ऐसी गंदगी जिसने हमें दिखाया सच का आईना, यानी कि हम भी ऐसा करते थे कि इसको ऊपर ऊपर क्लीन कर लेते थे और इसको डीपली क्लीन नहीं करते थे। कभी इसको गर्म पानी में डाल के रखिएगा, पकड़ जो बोलती है जिसे हम लोग बर्तन वगैरह पकड़ते हैं, कभी वो पूरे फुल उसमें डीप हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करना है एक शैम्पू की पैकेट से। गर्म पानी में आपको डायरेक्ट एक शैम्पू का पाउच डाल देना है और इसको बॉईल करना है। बस इसको बॉईल मतलब क्या, उबलते हुए पानी में डालना है और इसमें डालना है सोडा। मीठा सोडा डालेंगे फ़ौरन ऐसे ये दूध की तरह बॉयल आ जाएगा। बस थोड़ा सा केयर से उठाइएगा क्योंकि गैस गंदी हो जाएगी, फिर आपको साफ़ करना पड़ेगा। या ये काम आप सिंक में रख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा किचन पूरा साफ़ हो गया था, अभी खाना नहीं बना था। तो ये सब पूरा साफ़ करने के बाद हमें नज़र आया कि ये इसको भी साफ़ करना है क्योंकि ये खाने में जाती है सारी चीज़ें, गंदगी हमारी जो भी ये रहता है किचन के बर्तन। तो ये देखिए रात की सब्जी रखी हुई थी, गोभी आलू हमने बनाए थे। अब इसमें पराठा या रोटियां बना देंगे तो बच्चों का हो जाएगा। तो यहाँ फिर फटाफट से इसको साफ करते हैं। सोडा डालने के बाद इसको कुछ भी नहीं करना, बस गर्म पानी में डालना है और इस तरह से पूरा उभर के जो गंदगी इसकी है वो बाहर आ जाएगी। तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी। इस तरह से आप जो किचन की जो गैस की जालियाँ होती हैं इनको भी इसी सोल्यूशन से आप साफ़ कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी, सोडा और शैम्पू से या डिश वॉशर से, किसी चीज़ से। तो इसको हम गंदे पानी में ब्रश नहीं डालेंगे, जो ये ख़राब ब्रश है इसको खाने वाले बर्तन में डालेंगे। इसको एक वेस्ट जो यूज़ नहीं करते बर्तन उसमें रखेंगे और ये यहाँ पे जग रखा रहता है पानी लीकेज है उसी की वजह से, तो इसमें हम डालेंगे और फटाफट से इसको घिसना स्टार्ट कर देंगे। इससे ब्रश से क्या रहेगा, ब्रश से ईजिली जल्दी से निकल जाएगा। ख़राब ब्रश यूज़ करना है यहाँ पे। और अच्छा भाई कौन यूज़ करता है, अच्छा वाला ब्रश कौन यूज़ करेगा इसके लिए, तो ख़राब जो वेस्ट ब्रश होते हैं वही यूज़ करना है। तो इस तरह से बहुत मतलब ज़रूरी रहता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सारी बीमारियों से बच सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से। तो ये देखिए इसी मेहनत से कितना साफ़ हो गया। ये पकड़ जो इसमें बहुत सारी गंदगी थी, ये पकड़ने में भी मतलब स्लिप होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है, इसको फटाफट से साफ़ कर लीजिएगा। और ये तो हम ऐसा करते रहते हैं, तो हमने आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो ये कभी कभी ये रहता है ग्रेवी वाली सब्ज़ी हम लोग पकड़ते हैं ना, उसमें ये पूरा डीप हो जाता है। तो डीप होने के बाद जो भी इसकी गर्माहट से गंदगी निकलती है वो हमारे खाने में चली जाती है। इसलिए कहा कि इतनी छोटी सी चीज़ें पर बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमसे ये पकड़ गिर जाता है और इस तरह से हो जाता होगा आप सबसे भी। तो ये हो जाता है कि अब ये ख़राब हो गया, यूज़ का नहीं है, उसको सही कैसे करें। तो हम लोग अपने मतलब जो घर में जेंट्स होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं कि आप प्लीज़ सही कर दीजिए। कभी ऐसा होता ये पड़ा रहता है तो हमें कपड़ा नैपकिन यूज़ करना पड़ता है पकड़ने के लिए, तो नहीं, बस इसको देखिए इस तरह से 2-3 बार प्रेस करिएगा, फटाक से निकल आएगा, फिर से आपके यूज़ वाला हो जाएगा। ये गिरने से ज़मीन पे अक्सर करके ये बैलेंस इसका बिगड़ जाता है। तो देखिए पकड़ने के लिए फिर तैयार हो गया। तो छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने घर को मैनेज कर सकती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को। तो चलिए फिर खाना बनाते हैं। उससे पहले हमें मसाला प्रिपेयर करना था, यानी कि टमाटर, प्याज और कुछ चटनी वगैरह। तो इस तरह से देखिए एक बर्तन पे हम पॉलीथीन रख देते हैं। डस्टबिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, किचन में थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है अगर ढक्कन वगैरह उसका गंदा होता है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, डस्टबिन हो या ना हो, बस इस तरह से पॉलीथीन आपको रखना है किसी बर्तन पे और फटाक से उसमें छिलके रखने के बाद आप कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आपका कचरा जो भी रहेगा किचन का इधर से उधर नहीं जाएगा और आपको कवर मतलब इस तरह से आप अच्छे से उसको फेंक सकते हैं। तो प्याज का जो वाइट सा ये पार्ट रहता है ये भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और प्याज को हम डायरेक्ट पानी में डालें, जिसकी वजह से जो उसमें मिर्ची से निकलती है ना, मतलब जो आंखों में लगती है वो सही हो जाता है, वो नहीं लगता है पानी में डालने से। तो देखिए पॉलीथीन इस तरह से कचरे में बांध के इसको फेंक देंगे और ये बर्तन साफ है। तो यहाँ पे चटनी वगैरह सब प्रिपेयर कर ली, चटनी पीस के रखते हैं। यहाँ पे हम आगे खाना बनाने के लिए लंच की प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पे बना रहे हैं चिकन और सिंपल से मसाले में बना रहे हैं, पर बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर ये लोग आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए तेज़ पत्ता डाल दिया, ऑयल गर्म हुआ, उसमें प्याज तेज़ पत्ता डाला। तो ये तेज़ पत्ता जो होता है इसको हम वॉश करके सुखा के डिब्बे में रखते हैं, इसको बार बार धुलने की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ती है। तो बस अपनी आदतों को बेहतर बनाइए और अपने घर के कामों को कम करिए, ये कहने की मतलब बात थी। और बस छोटी छोटी आदतों से आप अपना दिन अच्छा कर सकते हैं। तो ऑयल में नमक इसलिए डाल दिया कि जल्दी से रेड हो जाए प्याज, और उसके बाद हमने अच्छे से वॉश किया हुआ नमक नींबू लगा के चिकन वॉश किया था उसको डाल दिया। तो इसको बस कलर फूड कलर नहीं लगाया है, इसमें टमाटर प्याज का जो पेस्ट हमने पीसा था वो डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इस तरह से बस जल्दी से चिकन की करी बन जाती है। चिकन करी बहुत इंस्टेंट है और बहुत यमी बनती है। तो आधा कटोरी लिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि अंदाजे से हमने ले लिया था, आप सबको दिखा रहे हैं मेजरमेंट आधा। तो अच्छे से भुनना है, मिक्स करना है। फिर इसके बाद इसमें डाल देनी है 5 से 6 हरी मिर्ची साबुत, इसको धुल के डंठल इसकी निकाल के डाल दिए। फिर इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, यानी कि धनिया पाउडर 2 चम्मच और मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। ये घर का पिसा हुआ मिर्ची है, तो ये बहुत तीखा बहुत चटपटा होता है, इसलिए हमने कम डाला है। बाहर मार्केट का तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। पर अब इन सब मसालों को अच्छे से भुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लहसुन में पूरा गोल्डन करने के बाद डायरेक्ट मसाले डालते हैं, तो कभी कभी इस तरह से भी बना के देखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है पर बहुत अच्छा, बहुत इंस्टेंट हमने बताया ना, बन जाता है। तो ये करीब से आपको दिखा देते हैं, कोई भी मसाला अभी भुना नहीं है, अच्छे से वाइट सा ही है। चिकन भी वाइट है, मसाले भी वाइट है, इसमें भी कलर ही नहीं आया। तो इसको जितना भुनेंगे ना उतनी खुशबू आती चली जाएगी, चिकन पे अच्छी सी कलर आता चला जाएगा मसालों को। ये देखिए दानेदार मसाला भी रेडी हो गया। प्याज के पेस्ट के साथ मसाला बहुत अच्छा बनता है। तब तक मसाला भुन रहा है तो हम धुल लेंगे, धुले हुए बर्तन को लगा लेंगे, धुले हुए बर्तनों को लगाएंगे स्टैंड में, क्योंकि सारे काम साथ साथ कर लेंगे ना। और आज जुम्मा भी है तो आज बहुत बिजी रूटीन रहता है, हर एक हाउसवाइफ का रहता होगा। तो ये सब साइड में कर देंगे। इतने सारे हमने मसाले पेस्ट बना के रख लिए हैं, क्योंकि पूरे महीने हमारे चल जाते हैं। पर प्याज टमाटर का पेस्ट की बात नहीं, अदरक लहसुन की पेस्ट की बात है। तो यहाँ पे सारे बर्तन उलझे हुए थे, इनको भी सेट कर लिया। और बहुत जिम्मेदारी रहती जब औरत अकेली, मतलब जो घर के काम अकेले संभालना होता है, तो उनको सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, A to Z चीज़ें। और इतनी ठंडी हो रही थी 2-3 दिन से ठंड हो रही है कि हमने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। व्लॉग शूट क्या, कोई रूटीन ही नहीं शूट किया, तो डालते क्या, इसी वजह से कोई व्लॉग नहीं आ पाया। बहुत माजरत चाहते हैं। और जितनी सर्दियाँ होती है, अब सर्दियों में क्या काम, डेली बस यही झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन और खाना, तो इससे सब बोर भी हो जाते हैं ना, इसी वजह से हमने व्लॉग भी नहीं डाला। तो चलिए कोई बात। अगर आपको क्या देखना पसंद है, व्लॉग देखना क्या, तो देखिए एक और आपको हम हैक बताते हैं। अक्सर करके क्या रहता है कि ये बहुत सारे टमाटो केचप या पैकेट में रह जाता है, तो हम लोग उसको इस तरह से मतलब समेट के रख लेते हैं, मगर उसमें आता ही नहीं है। तो अगर आपको टमाटो केचप निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से पॉलीथीन को बस उल्टा कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना इकट्ठा हो चुका है। हमने भी ये किया था, रात भर के लिए इसको रख दिया, कैप वाली मतलब पैकेट थी तो इसको रख दिया। और अगर नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप बेलन से कर लीजिएगा। कभी कभी मेयोनीज है या केचप है या फिर ग्रीन वाला सॉस रहता है, तो उसमें पैकेट में रह जाता है अक्सर करके, हम लोग उसको मतलब फेंक देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, पर होता है। देखिए इस तरह से आप समेट लेंगे, उसके बाद इसको रोल कर लीजिएगा। रोल करने के बाद आप लास्ट में जब यहाँ कैप वाली जगह पे आ जाएगा, तो देखिए कितना एक्स्ट्रा हो गया। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे फेंकने की ज़रूरत नहीं, आप ये ट्रिक यूज़ करिएगा एक बार। और इसको खोल के मतलब कैप खोल के या रख लीजिएगा, या किसी बॉटल में या डिब्बी में करके रख सकते हैं, अगर आपको पॉलीथीन फेंकना हो तो। यहाँ देखिए इसमें एक रबड़ बैंड लगा लीजिएगा और ये बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा हमारे कहने से। तो फटाफट से हम रोटियां बनाते हैं। चिकन हमने रख दिया साइड में, मसाला उसका भुन रहा है, और दूसरे साइड हम चावल भी हमने बना लिए हैं। जुम्मे का दिन ये रहता है कि खाना जल्दी से रेडी हो जाए, जिसकी वजह से हम इबादत कर सकें। तो हमने अभी मतलब शावर नहीं लिया है, उसके बाद हम शावर लेंगे काम करने के बाद। ठंडी बहुत थी, पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए। फटाफट से हमने सोचा गैस भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सारे काम अगर साथ साथ हम कर लेते हैं ना, हमारे लिए ही बहुत आसानी रह जाती है। तो खाना तो बनता रहेगा। अब खाने में मतलब ऐसा कोई फुहड़पन से खाना नहीं बनाते हैं कि मतलब गैस भी गंदी हो, आसपास का एरिया भी गंदा हो। तो फटाफट से मशीन वाली स्पीड से हमने धुल दिए बर्तन। और बर्तन ये रहता है कि अगर बर्तन इकट्ठा करेंगे तो फिर से वापस आके हमें धुलना पड़ेगा। जब किचन से निकलने से पहले ये सारे काम हम कर देते हैं, दूध की पतीली वगैरह सब वॉश करके। और ये देखिए इस तरह से हमने ग्लव्स यूज़ किया। ठंडक में स्पेशली क्या रहता, बर्तनों में मतलब थोड़ी सी चिकनाहट ज़्यादा जैसे लगती, साफ़ ही नहीं होते, दम ही नहीं रहता हाथों में, तो हम ये ग्लव्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आसान रहता है। और ये गर्मियों में थोड़ा चिपचिपे से कपड़े हो जाते हैं, जिनमें स्मेल आती है, उसको नहीं यूज़ करते। देखिए यहाँ पे काम करते करते बातें करते करते चिकन भी हमारा रेडी हो गया, भून के मसाला अच्छे से। और तरी भी देखिए माशाल्लाह कितनी उतर आई है इसमें, मतलब रोगन उतर आया है। तो यहाँ पे चेक भी कर लिया है, चिकन अच्छे से गल चुका है। तो अब इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी, यानी कि 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमें ग्रेवी वाला रोटी चावल के साथ खाना है। अगर भुना रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार सा चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है। तो इस तरह से ईजी सा चिकन बनाइएगा, इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती, कोई भी
ख़राब टेस्ट नहीं रहता, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसमें डालेंगे होममेड गरम मसाला, 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। इधर हमने धनिया भी फटाफट से काट ली, जो धनिया हम देखिए बॉक्स में रखते हैं सेव करके, वही वाली धनिया है। भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया माशाल्लाह यूज़ कर रहे हैं, और जो हमने मार्केट से मंगाई थी वो भी रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया। इसको जलाना है पानी तो और जला सकते हैं, हमारे लिए तो इतना इनफ है। तो यहाँ पे हरी मिर्चियों की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। तो सर्दियों में इस तरह से कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो बच्चे बड़े सब शौक से खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, नॉनवेज या वेज कुछ भी मिले। तो यहाँ पे देखिए मौसम बाहर का बहुत ही अच्छा है, क्या कह सकते हैं, जो अच्छा ही होगा। बारिश नहीं हो रही पर बारिश वाला मौसम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस नमाज़ पढ़ते हैं, चलते हैं, शावर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पंसूरा पढ़ना है क्योंकि आज है जुमा, तो सूर्य कहफ भी पढ़ना है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनके कपड़े चेंज करा दिए और अशरा से बोल दिया हमने कहा अच्छे से कवर कर लो बॉडी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, अगर ठंड लग गई तो तुम्हें और मारेंगे। तो फिर हम लोग अब शाम में मिलते हैं। तो ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम की चाय पी रहे हैं, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। आजकल शाम क्या सुबह क्या जितनी भी चाय मिले कम है, पर चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो चाय के बगैर आप हल्दी वाला दूध बच्चों को दे दीजिए, इससे चाय ज़्यादा नहीं आदत डालें। तो यहाँ पे देखिए हम आप सबके लिए एक मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो सर्दियों में अक्सर करके क्या रहता है, पेट फूला फूला रहता है, जिसके लिए हमने अजवाइन, जीरा, सौंफ इक्वल क्वांटिटी यानी कि बराबर ले लिया, यानी कि आधी आधी कटोरी तीनों चीज़ ले ली। इसका भून के पाउडर बना, हल्का सा रोस्ट करना है ये सारी चीज़ों को। जीरा, अजवाइन, सौंफ है तो इसको गर्म करेंगे हल्का सा, बस ज़रा सा, बिल्कुल ये नहीं करना है कि इसमें जलाहिंद आ जाए या बिल्कुल रेड हो जाए, रेड नहीं करना है। और ये पाउडर आप ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा, ये शुगर में भी बेनिफिट है, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन भी कम करेगा। ये जिसका पेट फूलता है, जी मिचलाता है या भारी भारी रहता है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, उनके लिए बहुत बेहतर है। खाने के बाद, खाने से पहले आप 1 चम्मच ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ, तो आपको काफ़ी रिलीफ हो गई। बना के रख लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे अशरा की ड्राइंग चल रही थी, अशरा को एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि अशरा को प्रोजेक्ट मिला था। ये देखिए 9:48 हो रहा है, फ्राइडे ही दिखाया, देखिए रियल वाला फ्राइडे है। हमने आप सबसे कहा था फ्राइडे तो फ्राइडे ही। तो यहाँ पे देखिए अशरा ड्राइंग कर रही थी, इस तरह से इनको ये सेम बॉल की तरह बनानी थी। बॉल यानी कि इस तरह से आप मैगजीन के कोई भी टुकड़े लेके कलर वाले, उनको उस पर ग्लू से चिपकाना था। तो ये काम हम भी कर सकते थे, पर इनकी हेल्प करके इनकी आदत नहीं ख़राब करना चाहते हैं। ये बच्चों की अगर थोड़ी सी हेल्प कर दो, बस उनकी हेल्प क्या करें, उनको थोड़ी हिम्मत दें, थोड़ा सा समझाएं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, छोटे हों या बच्चे बड़े। पर वो अगर माँ बाप की मतलब उनका सपोर्ट मिल जाता है तो वो फिर वो काम करते नहीं, वो आगे पीछे नाचा करते हैं कि अम्मी आप कर दीजिए, पापा या बड़ी बहन या बड़ा भाई जो भी उनका सपोर्टर होता है वो करता रहता है। तो अशरा को हमने कहा ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर सकती हो। फर्स्ट टाइम अशरा ने ये किया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, और उनको मतलब तारीफ़ के काबिल है। और इस तरह से मतलब उन करती रहेंगी कुछ ना कुछ, तो उनकी आदत भी बनी रहेगी। तो माशाल्लाह से ये अभी तो मेहनत कर रही थी, कैमरे के सामने नहीं, कैमरे से पहले ही कर रही थी, तो हमने शूट कर लिया। तो यहाँ पे 3 कलर के ये कलर थे, मतलब पेपर थे, इनको यहाँ पे लगाना था। हाँ, पेपर हमने कट करके दिए, क्योंकि पेपर की जो डिज़ाइन थी वो नहीं काट पा रही थी, उनको डिफरेंट डिज़ाइन में काटना था। तो कलर इनके भाइयों ने कर दिया था। वाटर कलर थे, वाटर कलर से पेपर कलर किए गए थे तो वो ख़राब हो जाता है। तो अशरा की ड्राइंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ अपने जुम्मे का व्लॉग हम एंड करते हैं, यानी कि हाउसवाइफ जुम्मा रूटीन। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम सब आपको दुआओं में याद रखते हैं। तो करीब 10-10:30 के करीब हो गया था, आधा घंटे में इन्होंने बना ली। बड़ी खुश हो रही थी, चेहरे पे स्माइल आई कि अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, अपना काम बेहतर लगता है। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।